सभी को नमस्कार जी। कल हमने नमस्ते सर। सूक्ष्म दशा या प्राण दशा के द्वारा कैसे भविष्य कथन किया जा सकता है कि वह प्राण दशा या सूक्ष्म दशा हमको कैसे परिणाम दे रही है। अब यदि यहाँ पर हम दशा की बात करेंगे, दशा अंतर प्रत्यंतर में, तो नियम बदल जाएगा। नियम कैसे बदल जाएगा? अब हम आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पहले हमने भाव जो दशा प्राण दशा थी, उससे हमने दशा के भावों को चेक करा था। अब हम उसको, जब दशा स्वामी अंतर दशा प्रत्यय स्वामी जो जो बड़े रहते हैं, उनकी यदि बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम उस दशा से चेक करेंगे। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल करते हैं। ये आपके सामने पत्रिका दिख रही है, इसके ऊपर देखिए। जातक को वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा, अब राहु की महादशा उसको 2027 तक चलेगी। तो राहु आज क्या परिणाम दे रहा है, हमको इसको चेक करना है। तो देखिए, राहु किन किन भावों को लेके चल रहा है। राहु जो है अपने साथ में, यहाँ पे देखिए, राहु शनि के स्टार में और शुक्र के सब में है। शनि उसका 2, 3, 8, 9 का है। तो यहाँ गया 2, 3, 8, 9। 2, 3, 8, 9। और शुक्र हाँ जी। किसका है? शुक्र देखिए, शुक्र है 7 और 11। 7 का और 11 का। तो 7 और 11। जैसे कल मैंने बताया था कि राहु अपने पूरे दशा काल में, चाहे वो अंतर हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म हो, प्राण हो, या चंद्रमा राहु के स्टार में, सभी दूर यही बात करेगा। 2, 3, 8, 9, 7, 11 की। इन्हीं भावों हम्म। को लेके चलेगा, इन्हीं भावों के द्वारा वो फल देगा, यह सोर्स है। इन्हीं हाँ भावों जी। के द्वारा दूसरे भावों के को रिजल्ट देगा। अब राहु आज चल रहा है गुरु के स्टार में। गुरु गुरु के स्टार में चल रहा है, ये गुरु। हम्म। तो गुरु कहाँ का है? गुरु देखिए, गुरु चंद्र राहु को बता रहा है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा 1 का है। बस, चंद्रमा 1 को लिख दिया हमने। हाँ राहु जी। जो हमारा 4 का है, और 5। और 5 का भी है। तो यह राहु गुरु के स्टार में रहते रहते जातक को 1, 4, 5 के परिणाम देगा। ठीक है ना? हाँ। परंतु हमारा नियम क्या है कि ये ये देखो, ये जैसे नियम क्या है, ग्रह नक्षत्र के अधीन है। तो राहु यहाँ पे गुरु के अधीन है। गुरु के जो 1, 4, 5 इनके भावों के परिणाम देगा। परंतु गुरु आज चल रहा है राहु में। राहु में, तो ये जो परिणाम हम्म। है, ये यहाँ से फिर से आ गए। यहाँ पे ये परिणाम फिर से आ गए, है ना? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हीं भावों से इन्हीं भावों को गिनेंगे। जैसे ये राहु के कौन से भाव है? 2, 3, 8। 2, 3, 8, 9, 9, 7, 11। 7, 11। ठीक है। कल हमने बात क्या करी हाँ। थी? कल हमने इस वाले से इस वाले को गिना था। हाँ जी। से नीचे वाले इसको गिना था, क्योंकि वह सूक्ष्म दशा प्राण दशा थी। परंतु जब राव हम दशा अंतर प्रत्यंतर की बात करेंगे, तब हम इससे इसको गिनेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। इससे इसको गिनेंगे। हम्म। तो देखिए, 2 से गिना 2 को 1, 2 से गिना 3 को 2, 2 से गिना 8 को 7, 2 से गिना 9 को 8, 2 से गिना 7 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 2 से गिना 11 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10। ठीक है। ये, हाँ तो जी। ये 6 और 9 ये न्यूट्रल हो गए, दूसरा भाव भी न्यूट्रल हो गया।
अब पॉजिटिव क्या हुआ, तो लगभग। राहु से ही कनेक्ट करेंगे। हाँ, राहु के भाव को राहु से गिनेंगे अपन, क्योंकि अभी अच्छा अच्छा। अभी ये राहु गुरु में चल रहा है और गुरु राहु में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ओके दूसरे ओके। भाव से गिना है, दूसरे भाव से गिने। तो क्या आया, 1 7, एक। 1 और 7 आया है पॉजिटिव भाव, 1 और 7 हाँ पॉजिटिव भाव, और 8 है नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, दो भाव तो पॉजिटिव हो गए और एक भाव नेगेटिव हो गया, तो हम बोलेंगे कि धन के मैटर में यह दशा राहु की अच्छी रहेगी, कुछ रुकावटों के साथ में। आई बात समझ जी। में। राहु की दशा हाँ जी। धन के मैटर में बढ़िया रहेगी, कुछ रुकावटों, 8 नंबर आ गया ना, कुछ रुकावटों के साथ में। तो देखिए, कब ये घटना कब होगी, राहु गुरु में और गुरु राहु में रहेगा तब तक। ठीक है। अब हाँ हाँ हम जी। तीसरे भाव से गिनेंगे। तो देखिए, तीसरे भाव से गिनने में क्या आएगा, ये यहाँ पे गिन लेते हैं। तीसरे भाव से हमने दूसरे भाव को गिना, 12 भाव आ गया, 12वां। हाँ फिर तीसरे भाव से तीसरे भाव गिना, तो 1 आ गया। तीसरे भाव से हम 8वें भाव गिनेंगे, 3 4 5 6 7 8, छठा भाव आ गया। तीसरे भाव से फिर हम 9वें भाव को गिनेंगे, 7वां भाव आ गया। तीसरे जी। भाव से हम 7वें भाव को गिनेंगे, 3 4 5 6 7, 5वां भाव आ गया। हाँ जी। तीसरे भाव से हम 11वें भाव गिनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9वां भाव आ गया। ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ पे 1 पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव हो गया, 5 पॉजिटिव हो गया, 9 पॉजिटिव हो गया, 6 न्यूट्रल हो गया। परंतु हम्म 12वां भाव भी है यहाँ पे, है ना। हम्म। तो हम क्या बोलेंगे, किसकी बात चल रही है, तीसरे भाव की। तीसरे तीसरे भाव की भाव बात की। चल रही है, मतलब यात्रा, एग्रीमेंट, इनके द्वारा उनके पॉजिटिव परिणाम है, परंतु मानसिक तनाव साथ में बना रहेगा, या कभी कभी कोई एग्रीमेंट फेल हो सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। ये देखो, सब सब पॉजिटिव उन भावों से गिनने पे, ऊपर वाले भावों से हाँ हाँ। नीचे वाले भाव गिना अपन ने। तो तीसरे भाव से परिणाम ये हुए, 1 7 9 5 9। ठीक है। हम्म। तो देखिए, पहले हमने दूसरे भाव से गिना था, तो मतलब वह धन की पोजीशन अच्छी है मानसिक तनाव के साथ। तो यदि हम यहाँ लिख दें कि दूसरे भाव की पोजीशन क्या हो गई है, सामान्य, हम्म। सामान्य हो गई है, ये सामान्य। ठीक है। और तीसरे भाव की पोजीशन क्या हो गई है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गई, हाँ जी। ये बढ़िया हो गई। हम्म। अब हम किससे गिनेंगे, देखिए, 8 से। हम गिनेंगे 8 से, 8 से इन भाव गिने। तो 8 से गिनने पे, जैसे आप कर दूं मैं, हम्म। ये 8 से। अब 8 से गिने, तो 8 से पहले गिना 2 को, तो 7 आ गया। दो। 12 1 2 7। ये 7 आ गया। 8 से 3 8 हो गया। 8 से 3 को गिना, 8, 8 आ गया। 8 से 8 को गिना, 1 हो गया। एक। 8 से 9 आठ से को नौ गिना, दो। 2 आ गया। 8 से 7 को गिना तो 12 आ गया। 8 से 7 को गिना, ये 7 हो गया। 8 से 11 गिना, 8 9 10 11, 4 आ 4। गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हाँ 7 तो जी। पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 2 न्यूट्रल है, परंतु ये 4 8 8 12। 12 4, ये नेगेटिव भाव है। तो नेगेटिव भाव यहाँ पे ज्यादा है। तो नेगेटिव वाली बात क्या हो गई, 8वें भाव से हम क्या देखते हैं, एक्सीडेंट, रिसर्च, ससुराल। तो ये इनके भाव जो वहां पे 8वां भाव स्वयं बेइज्जती वाली बात जो नेगेटिव था, तो उसके परिणाम नेगेटिव होगा। मतलब हम जो डर रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे ससुराल से बेइज्जती हो सकती है, या हमको रिसर्च में परेशानी आ सकती है, या हमारी लंबी यात्रा रुक सकती है, तो उन सबका विरोध हो गया। मतलब अब आपके लिए जो 8वें भाव की पोजीशन बढ़िया हो गई है अच्छा।
है ना। आठवें भाव जो बता रहा था कि रिसर्च में उच्च शिक्षा में रुकावट पैदा करूंगा या ससुराल में परेशानी पैदा करूंगा, उन सबका विरोध हो गया है। मतलब आठवें भाव के नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। हम्म। ठीक है ना। क्योंकि 8 12 4 हाँ ने हाई लेवल पे उसको विरोध कर दिया है। तो आठवें भाव के हम परिणाम क्या लिखेंगे? सामान्य, मतलब बढ़िया, बढ़िया लिखेंगे। बढ़िया। बढ़िया हो गया। ठीक है। अब आगे का ठीक देखिए। है। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस को देखिए। नाइन्थ हाउस से गिनेंगे दूसरे को। 9 10 11 12 1 2, छठा भाव आया। छठा भाव। फिर हमने 9 से 3 को गिना, सातवां भाव। 9 से 8 को गिना, 12वां भाव। 9 से 9 को गिना, ओके, एक। 9 को गिना पहले। है जी। 9 से 7 को 11। हाँ, हाँ। 9 से 9 9 एक। 9 से 7 को गिना, 11 आ गया। ठीक है। और 9 से 9 से 11 को 11 गिना, 3। 9 10 11 3 आ गया। तो क्या परिणाम आ गए हैं? 7 पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है। ठीक है। परंतु 6 न्यूट्रल है से अकेला 12वें भाव आप नेगेटिव दे रहा है, परंतु सात ये पॉजिटिव भाव ज्यादा है। तो हम बोलेंगे 9वें भाव के उच्च शिक्षा से संबंधित उनके परिणाम पॉजिटिव मिलेंगे। उच्च शिक्षा के पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, लंबी यात्रा के पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, पिता से सुख प्राप्त होगा। साधारण मानसिक तनाव के साथ में, ये 12 आ गया। मानसिक तनाव के साथ में 9वें भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे। यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता होगा तो उसके लिए बढ़िया पीरियड रहेगा। ओके। ठीक है। तो ये यहाँ पे 9वां भाव भी बढ़िया हो गया है। ठीक है, 9वां भाव बढ़िया हो गया। अब हम 7वें भाव की कहते हैं बात सेवेंथ। है जी। सेवेंथ हाउस। सेवन। सेवेंथ हाउस। अब सेवंथ हाउस से गिनिए दो को। 8वां भाव आया। हाँ। 8वां। सेवंथ से हमने गिना तीसरे को, 7वां भाव आया, ए सॉरी, 9। 9वां भाव आया। 9। 9। सात सेवन से से आठ 8 को गिना, दूसरा 2। भाव आया। 7 से 9वें भाव गिना, तीसरा भाव आया। 7 से हमने हाँ, 11 को गिना, 5वां भाव आया। 7 ठीक से है। 7 एक आए। अच्छा, 7 से 7 से, 7। हाँ, 7 से एक आ गया। तो अब पॉजिटिव भाव कौन होगा? 9 3 5 1। और दूसरा न्यूट्रल हो गया। 8वां भाव साधारण तकलीफ दे रहा है। मतलब यहाँ पे पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कभी कभी भड़कने के अलावा। कब? राहु जब तक गुरु में रहेगा और गुरु राहु में रहेगा, उतने पीरियड की बात हो रही है। जैसे ही ये वाला राहु बदलेगा, ये वाला, वैसे ही हमारे सब बातें बदल जाएगी, ये ध्यान रखना है। ओके। हाँ। ये जैसे ही बदला। अब ये बदलेगा कब? मैं आपको तारीख बताता हूँ। राहु चल रहा है गुरु में, और गुरु चल हम्म, रहा है राहु में। जा रहा है। ये ये है 12 13 अगस्त ना। नहीं नहीं, अभी तो राहु तो लंबा चलेगा, ये पीरियड रहेगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे बदल जाएगा ना। हाँ। ये 13 अगस्त तक ये पोजीशन रहेगी, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी। सिर्फ 8वां भाव कभी कभी परेशानी देगा, पर बाकी ठीक रहेगा। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। हम्म। अब हमने फिर फिर अब, जब जुपिटर आएगा तो हाँ फिर राहु को जुपिटर से कनेक्ट करेंगे हाँ, ना फिर फिर। फिर क्या होगा? राहु गुरु में, और गुरु फिर राहु में, इसमें गुरु में रहेगा। हम्म, रहेगा ना। तो देखिए उस टाइम पे क्या परिणाम आएगा। हाँ। उस टाइम पे ये परिणाम आ जाएंगे।
एक चार पांच भाव रिपीट होगा उस टाइम पे, क्योंकि ये राहु जो है गुरु में रहेगा और गुरु राहु में रहेगा, ये गुरु गुरु में रहेगा। हाँ, ठीक है, तो तो ये दो गुरु, तीन आठ नौ ग्यारह नहीं को सुने एक सुने चार पांच से सुने, नहीं नहीं, एक चार पांच गुरु के भाव आ गए, तो हाँ फिर जी। हम इन भावों को इनसे गिनेंगे, यहाँ से दो से गिने, देखिए। हाँ हाँ दो से एक हाँ 12, हाँ। दो से चार आएगा तीसरा, दो से पांचवा हाँ आ गया हाँ। चौथा। ठीक है, तो देखिए ये मानसिक तनाव, ये मानसिक तनाव सिर्फ ये है। तो उस टाइम पर जब राहु गुरु में रहेगा और गुरु राहु में रहेगा, तब धन की परेशानी रहेगी, धन का बहुत हालत खराब हो जाएगी। 4 अगस्त से हम्म, धन की पोजीशन डाउन हो जाएगी, या खर्च अधिक होगा, अपनी माता के ऊपर, प्लाट के ऊपर, मकान के ऊपर खर्च होगा। हम्म, परंतु छोटी यात्रा हो सकती है, धन के मैटर में किसी से एग्रीमेंट हो सकता है, धन लेने आपको कोई यात्रा करना पड़ सकती है। ठीक है, हम्म। अब ये बात तो हो गई। अब हमको ये देखना है तीसरे भाव से, तीसरे भाव से कैसा रहेगा। तीसरे भाव से देखिए, एक को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, 3 4 5 तीन चार पाँच 7 8 छः 9 सात 10 आठ 11 नौ 12 दस 1, ग्यारह बारह एक। 11वां भाव। 11। 11 आ गया। तीन से चार तीन से हमने दो तीन। चार को गिना, 2 आ गया। 3 से 5 को गिना तो ये 3 आ गया। तीन आ गया। मतलब यात्रा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, अपने को घर की देखभाल करने के लिए या कहीं जाने के लिए यह पोजीशन पॉजिटिव रहेगी। अच्छा। ठीक है ना, यह पोजीशन पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पे हम एक्सीडेंट की बात करें या हर्डल्स की बात करें या फिर कोई नुकसान की बात करें, पैसे डूबने की बात करें, तो देखिए उसके बाद क्या आएगा। अष्टम की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 5 यहाँ रिपीट हुआ है ये। 8वें भाव से गिनिए, 8वें भाव से एक को, 8 9 10 11 12 1, छठा भाव आया, छठा आया है। 9 से एक को गिनिए, 9 10 11 12 1, पांचवा भाव आया है, ये पांचवा भाव। 9, ये 8 से गिना ना अपन ने, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 9 नहीं, 9 आना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। 8 से एक को गिना, 6 आ गया। 8 से 4 को गिनेंगे, 9 आ गया। 8 से 5 को हाँ। गिनेंगे तो ये 10 आ गया। हम्म। ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, तो मतलब अष्टम भाव से संबंधित पॉजिटिव परिणाम रहेंगे। यहाँ पर आपकी बेइज्जती हो सकती है, यहाँ रिसर्च में सफलता हो सकती है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पर आप कोई ज्योतिष संबंधी काम करेंगे तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ओके। है ना। कब, जब हम्म। राहु गुरु में रहेगा और गुरु राहु गुरु गुरु में रहेगा तब। ठीक है। अब बेटा, अब 9वें भाव से देखिए। 9वें भाव से क्या होगा, 9वें भाव से एक को गिनिए, 9 10 11 12 1, पांचवा भाव आ गया। 12 1। हाँ। पांचवा, 9 से 4 को गिना, 9 10 11 12 1 2 3 4, एक दो आठवां, तीन आठवां भाव आ चार गया। आठ। 8वां भाव आ और ये गया। 9 आ 9 गया। से 5 को गिनेंगे तो ये 9 9 10 11 12 1 2 3 4 भाव, 9वां भाव आ गया। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, पर ये थोड़ा रुकावट देगा, तकलीफ देगा। तो यहाँ पर इस दौरान यदि आप कोई ज्योतिष, ये उच्च शिक्षा से संबंधित काम करेंगे तो फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। है ना, क्योंकि ये अच्छा। पॉजिटिव, साधारण परेशानी हो सकती है पर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको। नहीं सर। है ना। ठीक, अब ये यहाँ से इसकी बात करें, 7वें भाव की। 7वें भाव सातवें से भाव से। पहला भाव क्या आएगा, गिनिए। सात 7 8 9 आठ नौ 10 दस 11 ग्यारह 12 1, बारह एक सातवां सात। भाव आया। 7वां भाव आया। सात 7 से से। 4 को गिने, 10 आया। हाँ जी। 7 से 5 को गिनेंगे, 11 हाँ। आएगा।
तो ग्यारह। यहाँ ये 10वां न्यूट्रल हो गया। मतलब इस दौरान भी पति पत्नी में अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, यहाँ पे कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। उसमें हम्म। हर्डल्स आ रहा था, इसमें नहीं आएंगे। ठीक है ना। हम्म। अब ऐसे ही हम 11वें भाव की बात करेंगे। 11वें भाव, 11 से 1 3। यहाँ 11 से 1 3 आ गया। 3, 11 से 4 6। ये 6 आ गया। वहाँ 11 से 5 गिनिए, ये 7 आ गया। मतलब ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, और ये न्यूट्रल है। उस दौरान आपके बहू के साथ में, आपके दामाद के साथ में, आपके मित्र लोगों के साथ में आपको आपका व्यवहार या आपके प्रति वो सब ठीक रहेंगे, उनके परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपकी बहू है, हम्म। दामाद है, बड़ा भाई है, या फिर आपके मित्र लोग हैं, वे सभी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, उनके परिणाम अच्छे मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, बात समझ गए। अब हाँ देखिए, जी। जैसे ही यह गुरु, गुरु किस में जाएगा? शनि में जाएगा। मान लिया हाँ शनि में जाएगा, क्योंकि हाँ राहु जी। की अब पहले ये अब एक उदाहरण देख रहे हैं, है ना। राहु जो है, राहु मान लिया गुरु, पर गुरु यदि शनि में चले गया तो क्या हो सकता है? मतलब परिणाम कैसे बदलेंगे? शनि में गया तो शनि का क्या है? शनि की देखो, शनि है बुध और राहु। बुध कहाँ का है? बुध यहाँ पे कहीं का नहीं है, पर बुध एक का है। बुध 9 का है। तो 1 और 9, 1 9 आ गया। फिर और राहु, राहु कौन सा? 4 5 का। 1 9 4 5, ये शनि में जाएगा। राहु गुरु में और गुरु शनि में जाएगा, तब क्या परिणाम होगा? हम उसको कल्पना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए, 2 से फिर हाँ। 1 को गिनेंगे, 12। 2 से 1 को। 12, दो से से नौ 9 को को गिना, 8। 2 से 4 को गिना, 3। 2 से 5 को गिना, 4। अच्छा। मतलब जब शनि, ये राहु गुरु में रहेगा और गुरु शनि में जाएगा, तब परिणाम क्यों मिलेंगे? 12 8 3 4। मतलब सिर्फ 3 ही पॉजिटिव, बाकी तीनों ही नेगेटिव। मतलब उस दौरान धन की बहुत परेशानी रहेगी। हम्म। धन की परेशानी खूब रहेगी, और खर्चा भी खूब होगा। प्रॉपर्टी में पैसा लगेगा, और 8वां भाव है जो पैसा डूबेगा भी। मतलब उस हम्म। दौरान यदि किसी को उधार देंगे, पैसा वापस नहीं आएगा, या पहले से हमने कोई पैसा दे रखा किसी को, तो इस दौरान पैसा वापस नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। अब हाँ जी। दूसरे दूसरे की बात करें। ये दे, अब तीसरा भाव, तीसरा भाव उस दौरान क्या करेगा? मतलब तीसरा भाव तीन में से एग्रीमेंट वगैरह एक क्या बात होगी? तो देखिए, 3 से 1, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 1, मतलब ये 11वां भाव आया। तीसरे भाव से 9वां भाव 7वां भाव आया। तीसरे भाव से चौथा भाव दूसरा भाव आया। तीसरे भाव से 5वां भाव तीसरा भाव आया। मतलब सभी पॉजिटिव हो गए, जिसको छोड़ के न्यूट्रल है। तो उस हाँ। दौरान आपकी यात्राएं होगी। आपके यदि किसी के साथ प्रॉपर्टी, ये किसी के साथ कोई, किसी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करा, तो वह बढ़िया रहेगा। आपका एग्रीमेंट टूटेगा नहीं, आपकी यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा। देखने का तरीका आ गया आपको कि कैसे हाँ देखेंगे, जी, क्या अब समझा, देखेंगे। अब समझा, अब समझा। वैसे 8वें भाव की बात करो, 8वें भाव से गिनेंगे। तो 8वें से 1 को गिना, आठ से 8 9 आठ 10 11 12 1, ये आगे छठा भाव आ गया। 8 से 9 को गिना, दूसरा भाव आ गया। 8 से आठ नौ हमने दस 4 को गिना, 8 9 10 11 12 1 नौ 2 3 4, 9वां भाव आ गया। 8 से अब हमने 10 आ जाए। 5 को गिना, तो क्या है? 10 आ गया। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, नो पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। मतलब 8वें भाव के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उस दौरान यदि आप कोई रिसर्च करना चाहेंगे, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेंगे। आपकी रुचि ज्योतिष में हो सकती है, बीमा में हो सकती है। मतलब उस टाइम पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। अब
यदि हमने 8वें भाव की बात करें। हेलो। हाँ, एक मिनट। तो ऐसे अपनों को परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है ना जी। हाँ जी। अभी कोई क्वेश्चन है क्या आपके? अभी जैसे सर ठीक है, रिकॉर्डिंग कर बंद करिए फिर पूछते हैं।